हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे कार्यपत्रक 28 यानी कि वर्कशीट नंबर 28। आज का विषय है हमारा हिंदी और आज का टॉपिक है हमारा लखनवी अंदाज। नाम से ही बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज का पहले हम 2 वर्कशीट में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ये लखनवी अंदाज का पार्ट 3 है। ये वर्कशीट है हमारी 7 सितंबर 2020 के लिए। और ये जो चैप्टर है लखनवी अंदाज, ये यशपाल जी ने लिखा है। ये आपकी बुक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, लखनवी अंदाज पार्ट 12। चलिए हम देख लेते हैं आज लखनवी अंदाज में क्या कहा गया है। बच्चों, जैसा कि आप जान चुके हैं कि लखनवी अंदाज पाठ यशपाल जी द्वारा लिखित एक व्यंग है। व्यंग मीन्स होता है एक तरीके से कमेंट करना किसी पर। इस पाठ में लेखक ने एक बात कही है कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। यानी कि लेखक जो है वो कहना चाहते हैं कि अगर यदि आप किसी विषय पर विचार नहीं करते, कोई घटना नहीं है, कोई पात्र नहीं है, तो कोई भी कहानी ऐसे नहीं लिखी जा सकती। अंतिम पंक्ति में लेखक ने ये बात कही है, अर्थात नई कहानी में किसी घटना, वाक्य, विचार या विषय पर कहानी लिखी जा सकती है। इस पाठ का एक अंश यहाँ दिया जा रहा है, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि ये जो लखनवी अंदाज है उसका एक छोटा सा भाग आपको यहाँ पे नीचे दिया गया है। हम सबसे पहले इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके आधार पर हमारे प्रश्नों के उत्तर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं आज का टॉपिक। नमक मिर्च छिड़क दी जाने से खीरे की पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। किसके मुंह में आ रहा था पानी? लेखक के मुंह में आ रहा था पानी। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि लेखक क्या था, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था। ट्रेन छूटने के डर से वो द्वितीय क्लास में यानी कि सेकंड क्लास, ट्रेन की सेकंड क्लास में चढ़ गया। उसको लगा ये डब्बा खाली है, पर वहां पर चढ़ के उन्होंने क्या देखा कि सामने बहुत ही आराम से आलथी पालथी मार के एक नवाब साहब सफ़ेद पोशाक में बैठे हुए थे, नवाबी अंदाज में। ये चीज़ हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। उसके आगे की बात कही जा रही है और वहाँ पे क्या था, सामने तौलिए पर खीरे की फाके रखी हुई थी, यानी कि खीरा रखा हुआ था कटा हुआ। तो उसी के आगे अब क्या हुआ, नमक मिर्च छिड़क दी जाने से, मतलब खीरे के ऊपर अगर हम नमक मिर्च छिड़क देते हैं तो क्या होता है, वो और टेस्टी हो जाता है। तो पनियाती फाके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था। किसके मुंह में? लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे जब नवाब साहब ने लेखक को खीरा ऑफर किया। ठीक है, उनको खीरा ऑफर किया तो लेखक ने क्या किया, शुरू में मना कर दिया। एकदम से आप ट्रेन में चढ़ोगे, कोई आपको कुछ ऑफर करेगा तो एकदम से हम मना कर देते ना, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन जब खीरे पे उनकी नज़र गई तो उन्होंने देखा कि खीरे बहुत टेस्टी एकदम ताजे थे और उसके ऊपर नमक मिर्ची लगी थी, तो वाह वाह, मुंह में पानी आ रहा था और ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो क्या हुआ कि उनको लगा कि भाई टेस्टी तो बहुत है, पर पहले मना कर चुके थे, अब दोबारा हाँ कैसे कर दें। ठीक है, इसलिए उन्होंने दोबारा भी मना कर दिया। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी ज़रा कमज़ोर है, किबला शौक फरमाए। इसका अर्थ है, ये थोड़ा उर्दू में लिखा गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि लेखक ने कहा अपना आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए कि भाई अगर किसी चीज़ के लिए आपने मना कर दिया तो दोबारा हाँ कैसे करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए मना कर दिया और क्या कहा, शुक्रिया। जैसे कि आप कोई भी आपको कुछ खाने के लिए ऑफर करता है तो आप बोलते हैं नो थैंक्स। ठीक है, तो इसी तरह क्या बोला उन्होंने, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब मतलब इस वक्त इच्छा नहीं है खाने की। मैदा मीन्स होता है पेट, मैदा भी ज़रा कमज़ोर है, मतलब आज पेट भी ज़रा खराब है, ठीक नहीं है। किबला शौक फरमाए, यानी कि आप खाएं। ठीक है, मेरी इच्छा नहीं है, मेरा थोड़ा पेट भी खराब है, तो आप खाएं। इस तरीके से उन्होंने मना कर दिया। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। अब जो नवाब साहब थे वो तो नवाब थे, उन्होंने क्या किया, सतृष्ण आंखों से, मतलब खाने का मन तो नवाब साहब का भी बहुत ज़्यादा था, पर क्या करते, वो भी आदत से मजबूर थे। तो उन्होंने खीरे की फांकों को देखा तो सही, खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। मतलब नवाब साहब ने पहले खीरे को बहुत ध्यान से देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, एक लंबी सांस भरी, हम कहते हैं ऐसे उन्होंने एक लंबी सांस भरी, खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए।
उन्होंने खीरे को उठाया और अपने होठों तक लेकर गए, फाक को सूंघा, यानी कि खीरे को उन्होंने सूंघा, स्वाद के आनंद में पलकें मुद गई। मतलब जैसे कि आप कोई टेस्टी सी चीज़ आपकी आंखों के पास, मतलब आप अपने मुंह तक ले जाते हो तो क्या होता है, उसका फ्लेवर आने लगता है ना अपने मुंह में पानी आने लगता है। तो इस तरीके से उनके मुंह में पानी आ गया, पर उन्होंने क्या किया, मुंह में भर आए पानी को घूंट गए और उतर गया। मतलब उन्होंने मुंह में पानी आ गया तो उस पानी को अवॉइड किया, लेकिन उसे खाया नहीं खीरे को। नवाब साहब ने क्या किया, तब नवाब साहब ने फाकों को खिड़की के बाहर छोड़ दिया, यानी कि वो खीरे को अपनी नाक के पास ले गए, उसको सूंघा और सूंघ के खिड़की के बाहर फेंक दिया उन्होंने। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब उन्होंने एक एक टुकड़े को उठाया, सूंघा, ऐसा लग रहा था वो सूंघ के उसका स्वाद ले रहे हैं, और दिखा दिखा के वो उस खीरे की फाकों को उन्होंने फेंक दिया। क्यों फेंक दिया, वो दिखावा कर रहे थे कि मैं नवाब हूँ, मुझे तुमने कैसे इनकार किया, ये दिखाने के लिए उन्होंने सारी खीरे की फाकों को बाहर फेंक दिया। तो ये था हमारा आज का छोटा सा गद्यांश। अब हम डिस्कस करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। इसका प्रश्न है पहला, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यानी कि यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है लेखक द्वारा कि यदि अगर हम विचार नहीं करते हैं, यदि हम विचार नहीं करते हैं या कोई घटना भी नहीं है, कोई पात्र भी नहीं है, तो अपने मन से सोची हुई हम कहानी नहीं लिख सकते। यदि हम लिखते भी हैं तो उस कहानी में आप कह सकते हो कि उस कहानी में मज़ा नहीं आता। तो उन्होंने कहा कि मन से सोच के कहानी नहीं लिखी जाती। कहानी लिखने के लिए किसी विचार का, घटना का और पात्रों का होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हम अभी डिस्कस करेंगे। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाकों को फाक लेने से क्यों मना कर दिया। यानी लेखक के मुंह में पानी आ रहा था, फिर भी उन्होंने खीरा लेना मना कर दिया। क्यों। नवाब साहब ने खीरे की फाकों का क्या किया और क्यों किया। और अंतिम प्रश्न है गतिविधि, यानी कि आपको एक एक्टिविटी दी गई है, अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो ये है हमारे आज के टॉपिक, जिसके अब हम डिस्कस करेंगे उत्तर। अब हम देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 अभी हमने पढ़ा था, बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक के इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं बन सकती। इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि कोई भी कहानी लिखने के लिए विचार, घटना और पात्रों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि घटना से कहानी में सजीवता आती है तथा कहानी रोचक होती है। मात्र विचारों से कहानी नहीं लिखी जा सकती। ये लेखक का मानना है, उनकी अपनी सोच है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने खीरे की फाक लेने से क्यों मना किया। मुंह में पानी आने के बावजूद भी लेखक ने आत्मसम्मान के लिए खीरे की फाक लेने से मना कर दिया। क्यों। जैसे कि आपके दोस्त के टिफिन में कुछ है, आपको नहीं पता क्या है, उसने बोला यार चल दोनों मिलके साथ में खाएंगे, पर आपने क्या बोला, नहीं आज मेरा पेट खराब है, मैं नहीं खा सकता, आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकता। ठीक है, आपने पहले उसको मना कर दिया। अब जब उसने टिफिन खोला तो आपने देखा अरे वाह उसका तो बड़ा टेस्टी खाना है। ठीक है, अब उसने दोबारा एक बार बोला खाएगा, तो आपने मन में सोचा यार पहले तो मना कर दिया था, बोलूँगा तो ये सोचेगा कि मैं तो भुक्कड़ हूँ, उसका खाना देख के खाने जा रहा हूँ। तो फिर आपने बोला नहीं यार मैं नहीं खाऊंगा, पर अंदर ही अंदर मन में क्या चल रहा था, यार पता नहीं क्यों मना कर दिया, इतना टेस्टी था, पहले पता होता तो मैं नहीं मना करता। होता है ना ऐसी घटनाएं। ऐसी घटना मुझे विश्वास है आप लोगों में से कई लोगों के साथ घट चुकी हो। ठीक है, तो इस तरीके से लेखक के साथ हुआ और उन्होंने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान यानी कि पहले उन्होंने मना कर दिया था, इसलिए अपनी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए दोबारा भी मना कर दिया। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फाकों को क्या किया और क्यों। उत्तर है, नवाब साहब ने खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया, क्योंकि वे दिखावे के माध्यम से स्वयं को नवाब दिखाना चाहते थे। ठीक है, वो दिखावे की नीति अपना रहे थे, तो जो समाज में दिखावा होता है वो वही दिखावा कर रहे थे, जिससे कि उन्होंने फेंक दिया। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं गतिविधि का। अपने जीवन की किसी स्मरणीय घटना पर एक छोटी सी कहानी लिखने का प्रयास कीजिए। तो मैंने एक छोटी सी कहानी लिखी है, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये कहानी नहीं पसंद तो आप अपनी घटना की कोई भी कहानी, अपने जीवन की घटना की कोई भी स्टोरी लिख सकते हैं।
मैं विद्यालय की ओर से कक्षा 9 में 5 अध्यापिकाओं और 40 छात्राओं के साथ एक विशेष यात्रा पर आगरा घूमने गई थी। ठीक है, जैसे स्कूल ट्रिप होता है ना, उसको बोलते हैं। मेरे साथ मेरी सभी सहेलियां इस यात्रा को लेकर अत्यधिक उत्सुक थी। आपको पता है, आप ट्रिप जाते हो तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। हमने आगरा में ताजमहल तथा मुगल काल के किले देखे। ठीक है, हमारी वहाँ यात्रा के दौरान एक विदेशी टोली से मुलाकात हुई। टोली मतलब होता है ग्रुप, टोली में बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, इसलिए टोली का मतलब होता है ग्रुप। वे लोग हिंदी नहीं जानते थे तथा पहली बार भारत आए थे, परंतु वे लोग स्वभाव से अति विनम्र तथा मिलनसार थे। यानी कि वो लोग नेचर वाइज बहुत अच्छे थे, बहुत ही फ्रेंडली बिहेवियर के थे। ठीक है, हमने उन्हें नमस्ते करना सिखाया और हमारे कल्चर के बारे में भी बताया। इस प्रकार हमारी आपस में दोस्ती हो गई। यह घटना मेरे जीवन में एक गहरी छाप छोड़ती है, जिससे मैंने सीखा कि भाषा मात्र विचारों का आदान प्रदान होती है। मनुष्य भावनाओं के माध्यम से भी मनुष्य की भावनाओं को समझ सकता है। कैसे भावनाओं के माध्यम से? जैसे कोई इंसान रो रहा है और आपको उसकी भाषा नहीं आती, उसको आपकी भाषा नहीं आती, पर यदि वो इंसान रो रहा है तो आप ये जरूर समझ गए कि उसको कोई दुख है इसलिए वो रो रहा है, आपने उसकी भावनाओं को समझ लिया। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो आप भाषा को ना जानते हुए भी उसकी भावनाओं को समझ सकते हैं कि ये इंसान खुश है। क्यों खुश है हम नहीं जानते, लेकिन ये तो समझ सकते हैं ना कि ये खुश है या दुखी है। तो इस तरीके से भावनाओं के माध्यम से मनुष्य दूसरे मनुष्य की भावनाओं को समझ सकता है। जिस प्रकार हमने उस विदेशी टोली की भावनाओं और विचारों को समझा तथा उनके साथ एक यादगार समय व्यतीत किया। तो ये है हमारी आज की कहानी। अगर किसी को कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारे क्वेश्चन आंसर्स और हमारा चैप्टर समझ में आया हो, हमारा पढ़ाया हुआ, तो कमेंट सेक्शन में वो भी ज़रूर मेंशन करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए और आपको यहाँ वहाँ वीडियो को ढूंढना ना पड़े। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी से अपने उत्तर लिख सकें। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सभी बच्चे हमारे आंसर्स चाहें तो टेलीग्राम पे भी ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मुदिता IAS वॉरियर्स। और वहाँ आपको सभी सब्जेक्ट्स के आंसर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके भी आंसर लिख सकते हैं, यदि आप चाहें तो वहाँ से भी आंसर्स लिख सकते हैं। मैं हूँ महिमा और आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।